हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है जीडी स्टडी में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, तो देख सकते हैं प्रतिशत निकालना सीखें। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे प्रतिशत निकालना जो होता है ना, आपको बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है इस टाइप का, ठीक है ना। तो चलिए हम बेसिक लेवल से ही पढ़ेंगे। पहले देख सकते हैं प्रतिशत निकालना, तो पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए दोस्तों। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं आपको जानकारी के लिए। तो यहाँ पे प्रतिशत को पहले लिखते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, मतलब प्रत्येक 100 पे, ऐसे समझ सकते हैं ना, प्रत्येक। और शत का मतलब क्या होता है आपको? शत का मतलब आपको जो होता है फ्रेंड्स 100 होता है, प्लस में आपको 100। तो दोनों को जोड़कर आपको प्रतिशत होता है ना फ्रेंड्स, क्या होता है? तो प्रतिशत होता है। तो 100 में जितना बार आपको 100 आएगा उतना बार प्रतिशत का आपको साइन, तो हर एक 100 पे आपको प्रतिशत समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रतिशत समझ सकते हैं। तो चलिए, प्रतिशत के मतलब आप समझ गए। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100 होता है। तो हर एक 100 पे प्रतिशत आपको निकालना है। तो कैसे देख सकते हैं यहाँ पे? तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है प्रतिशत पहले निकालने के बारे में। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देख सकते हैं 25/2 है ना फ्रेंड्स? तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। 25/2 है, आपको इसका प्रतिशत निकालना है। तो क्या करना है? बस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। एक बस 25/2 है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे 25/2। हमको 100 क्या करना है? 100 से क्या होता है? गुना करना होता है। ये जो 100 होता है हमको यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप यहाँ पे जब लगा लेंगे, तो जब 100 आप यहाँ पे लगाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कट रहा है कितना से? देख सकते हैं 50 से। कितना बार में कट रहा है? तो 50 से। 50 दूनी 100 होता है ना फ्रेंड्स। तो हाँ होता है। अब इसको आप लिख लीजिएगा इस तरह से, 25 गुने में 50, और इसको गुना करके आप लिख सकते हैं। तो इसका गुना आप लिख सकते हैं 1250 गुना करने पे आपका आएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या है? 25/2 का प्रतिशत निकल कर आ गया। तो इस तरह से आपका इसका प्रतिशत निकलता है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देख सकते हैं यहाँ पे 4/2 है। तो बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना है। ये 4 जो है आप इस तरह से लिख सकते हो, बटे में 2 कर लीजिएगा। गुने में खाली 100 लगाते जाना आपको, जितना बार बनाइएगा उतना बार इसमें 100 लगाते जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे 25 दूनी क्या, 50 दूनी 100 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो 50 ही इसको काट काट सकते हैं। बराबर में क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 4 गुने में जो 50 आया उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर 50 होगा कितना होगा? तो 200 होगा। तो हम 200 यहाँ पे 200% का कितना, 4/2 का कितना प्रतिशत निकला? तो 200% निकला, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, आपने दूसरा को भी सॉल्व कर लिया। अब तीसरा में क्या करा है? देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा में है 4/25 है। तो चलिए, इसको कुछ नहीं करना है, 4/25 लिख लीजिएगा। गुने में 100 लगा देना है, आपको इतना ही याद रखना है कि क्या करना है, तो गुने में 100 लगा दीजिएगा। देखिए, इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो 25 चौका 100 कट रहा है, ठीक है, 4 बार में कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो जो बच रहा है आपको 4 गुने में 4, तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से गुना करके लिख दीजिए, जो 16। तो कितना, 4/25 का जो प्रतिशत निकला 16 आया। तो इस तरह से ये भी आपका बन चुका है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 4/4। तो बड़ा ही आसान है, क्या करना है, 4/4 आप उतार लेंगे, गुने में 100 कर लीजिएगा। और अब इसको कैंसिल करके देखिए ना, 25 चौका 100 आ जाता है, कट कट जा रहा है। तो 4 गुने में 25 आप लिख सकते हो। और 25 चौका कितना होता है? तो 100 होता है, 100 होता है। तो इसका 100% होगा, कितना, 4/4 का 100% होगा। तो चलिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए। चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। 3/2 का कह रहा है, तो 3/2 आप यहाँ पे लिख लीजिए, गुने में 100 कर लीजिएगा। तो 25 क्या होगा, 50 दूनी 100 होता है, कट जा रहा है ना। तो जो बच रहा है 3 गुने में 50, इसको आप गुना करके लिख लीजिए ना। तो 50 ये कितना होता है? 150 होता है। तो अपने यहाँ पे 150, 25 का 150 आएगा। तो कितना, 3/2 का प्रतिशत जो निकला है 150% निकला। तो चलिए, यहाँ तक तो आप लोग समझिए प्रतिशत निकालना। अब हम लोग सीखेंगे क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है ना। तो ये था भिन्न से हम प्रतिशत में बदले हैं, ठीक है ना। क्या, तो भिन्न से प्रतिशत में बदले हैं। अब हम भिन्न से भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। तो देख सकते हैं, आपको नीचे दिख रहा होगा, भिन्न से भिन्न में बदलें। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2% का भिन्न में बदलना है। बड़ा ही आसान है। देखिए, आपको हमने पहले क्या बताया है, देखिए आपको प्रतिशत का ये जो मतलब होता है हम पहले ये बताते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100 होता है ना। तो चलिए, ये प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो ये 100 लगाते हैं। तो कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 के साथ में प्रतिशत है, तो हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आप क्या लगाएंगे, 100 लगा देंगे, लग जाएगा ना। तो आप इसको कटने वाला है, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 2 एकम 2, अब 50 दूनी 100। तो इसका क्या हुआ, आपको 1/50 हुआ। ये आपका भिन्न में आया कितना, तो ये भिन्न में आपका लिखा गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर हुआ 1/50, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर देख सकते हैं यहाँ पे 4% है। तो 4 का प्रतिशत का भिन्न में क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 4 आप लिख लीजिए, बटा दे दीजिए। ये प्रतिशत खत्म कर देंगे तो 100 लग जाएगा, बटे में 100 लगा दीजिए ना। तो 4 एकम 4, अब 25 चौके
100। तो 1/25 आपका आएगा। ये आपका भिन्न में लिखा गया कितना? तो ये आपका भिन्न में हुआ, ठीक ना फ्रेंड्स? तो ये क्या हुआ 4% का भिन्न हुआ 1/25। बड़ा ही आसान है ना फ्रेंड्स? तो बहुत ही आसान होता है। देखिए अब 5 का प्रतिशत में 5 का प्रतिशत है और उसको भिन्न में कह रहा है लाने के लिए। तो 5 लिख दीजिए, ऊपर में 5 है तो 5% हटा तो क्या नीचे 100 सटा। तो 100 आप लिख दीजिएगा और 5 एकम 5, ठीक ना? आप देख सकते हैं 20 पंचे 100। आपका 1/50 आपका आएगा, ये आपका भिन्न में लिखा गया है 5% का, ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह से आप लोग क्या है भिन्न में निकाल सकते हो, प्रतिशत को भिन्न में निकाल सकते हो और भिन्न को प्रतिशत में आप लिख सकते हो। फिर देख सकते हैं यहाँ पे 20% का पूछ रहा है, तो 20 लिख देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, क्या होगा आप इस तरह से लिख सकते हो ना फ्रेंड्स। तो 1/5 होगा, मतलब 1/5, ये आपका भिन्न में लिखा गया है कितना? तो 20% का। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसका आंसर भी आपका आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, ये पाँच ही क्वेश्चन हम लोग आज लिए हैं, ठीक है? तो 100 का प्रतिशत का क्या होगा? तो 100% बड़ा ही आसान है। 100 लगाएंगे, प्रतिशत हटाएगा तो नीचे 100 लग जाए, मतलब 100 लग जाएगा। ये कट जाएगा एक से कट जाएगा ना, तो 1/1 आप ले सकते हो। तो ये क्या हुआ आपका, ये भिन्न में था। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, प्रतिशत को भिन्न में निकालना भी सीख गए और भिन्न को प्रतिशत में भी लिखना सीख गए होंगे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।